सोचिए अगर आपकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई एक डिजिटल आईडी में सेव हो जाए, ना डॉक्यूमेंट्स खोने का डर, ना बार बार सर्टिफिकेट जमा करने की कोई टेंशन, और फीस भरनी हो तो वो भी घर बैठे बस एक क्लिक में। जी हाँ, अब शिक्षा मंत्रालय की नई पहल APAAR ID कुछ ऐसा ही करने जा रही है। सरकार ने इसे नाम दिया है वन नेशन वन स्टूडेंट ID। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये आईडी हर स्टूडेंट की पढ़ाई का डिजिटल पासपोर्ट बन जाएगी। इससे ना सिर्फ स्कूलों की प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि स्टूडेंट्स को कई और फायदे भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये अपार आईडी और कैसे बदलने वाली है इससे आपकी या आपके बच्चों की पूरी एजुकेशन जर्नी। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अपार आईडी है क्या। APAAR यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये एक यूनिक 12 अंकों की डिजिटल आइडेंटिटी है जो हर स्टूडेंट को दी जाएगी। इसमें आपकी स्कूल, कॉलेज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, को करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ डिजिटल रूप में सेव रहेगी। इसे आप अपने डिजिटल एजुकेशन फाइल भी कह सकते हैं। ये आईडी आपके साथ स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक रहेगी, यानी आपकी पूरी एजुकेशन जर्नी एक जगह सेफ रहेगी। शिक्षा मंत्रालय ने अब सभी स्कूलों और बोर्ड्स जैसे CBSE, ICSE और बाकी स्टेट बोर्ड्स को ये सलाह दी है कि फीस जमा करने के प्रोसेस को भी अपार आईडी से जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि अब माता पिता अपने बच्चों की फीस घर बैठे आराम से ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करते ही जो रिसिप्ट अपने आप डिजिटल रूप में बन जाएगी। इससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी ही, साथ ही माता पिता को बार बार स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा कई बार होता है कि स्कूल या शहर बदलने पर बच्चों के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं या ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाने में हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन अब अपार आईडी से आपकी ये परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि छात्र का पूरा डेटाबेस इस आईडी से लिंक रहेगा। नए स्कूल या कॉलेज को बस अपार आईडी डालनी होगी और पूरी शैक्षणिक जानकारी उनके सामने आ जाएगी। इससे फर्जी सर्टिफिकेट और गलत मार्कशीट जैसे मामलों पर भी काफी रोक लगेगी। अब बात करते हैं उन फायदों की जो आने वाले समय में इस आईडी को और भी खास बना देंगे। इससे स्कॉलरशिप और ग्रांट्स सीधे अपार आईडी से जुड़े अकाउंट में मिलेंगे, यानी अब आपको आवेदन के लंबे प्रोसेस और पेपर वर्क की कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। दूसरा फायदा है ट्रैवल और स्टूडेंट डिस्काउंट्स। अभी शिक्षा मंत्रालय फिलहाल एयरलाइंस और बाकी सेवाओं से बातचीत कर रहा है ताकि अपार आईडी धारक छात्रों को टिकट्स पर खास रियायत दी जा सके। जैसे पहले लोगों को ट्रेन या बस में स्टूडेंट कंसेशन मिलता था। एक फायदा डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा भी है। सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और अचीवमेंट्स डिजी लॉकर और UDISE+ से लिंक होंगी, जिससे इन्हें किसी भी समय डाउनलोड या वेरीफाई किया जा सकेगा। साथ ही फ्यूचर में एडमिशन में आसानी भी होगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या विदेश में एडमिशन लेते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब किसी फिजिकल कॉपी की कोई जरूरत नहीं होगी। आइए अब ये जान लेते हैं कि अपार आईडी कैसे बनेगी। सबसे पहले स्कूल या कॉलेज को apar.education.gov.in वेबसाइट पर जाकर छात्रों का डेटा रजिस्टर करना होगा। फिर छात्रों या उनके माता पिता की सहमति लेनी होगी, खासकर नाबालिगों के केस में। एक बार डेटा वेरीफाई हो जाने पर आपकी यूनिक अपार नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये नंबर डिजीलॉकर ऐप या स्कूल पोर्टल से देखा जा सकता है। अपार आईडी असल में NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर कहें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके विजन का एक हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को सीखने की जो स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए। यानी छात्र अपने हिसाब से कोई कोर्स चुने और उनका रिकॉर्ड देश भर में मान्य रहे। अपार इसी विजन को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वक्त अपार आईडी हर जगह अनिवार्य नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजेस को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया है और बहुत जल्द ही ये भारत के एजुकेशन सिस्टम का जरूरी हिस्सा बन सकता है। अपार आईडी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।